स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरासू यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में होने वाला है। उसके लिए सोशल साइंस का हिस्ट्री चैप्टर से चैप्टर नंबर फर्स्ट का 20 VBA जो आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिए VBA जो प्रश्न है, पहला है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न कितने बार जितने भी प्रश्न होंगे ये रिपीटेड प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किए थे किसने किए थे, तो मेजनी ने। किसने? मेजनी जो थे वो यंग यूरोप की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेजनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय जो हुई थी वो किसकी हुई थी, तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पैसों से क्या था। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पैसों से क्या था। आपको इसका पता होना चाहिए गैरिबाल्डी पैसों से क्या था। तो नाविक थे गैरिबाल्डी पैसों से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि कहता है काउंट काबोर को विक्टर एमिनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। विक्टर एमिनुएल ने जो है काउंट काबोर को नियुक्त के मतलब होते हैं भर्ती, डेट इज कॉल्ड। किसी कोई भी पद खाली होता है किसी भी स्थान पे, तो उनको जो भर्ती किए थे तो किस पद पे, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस पे किए थे, प्रधानमंत्री का पद पर काउंट काबोर को विक्टर एमिनुएल ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो किसने किया था आपको पता होना चाहिए कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो किसके दो यानी वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो किस शासक वंश की स्थापना की गई थी, पुनः स्थापना की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए किसकी, वुर्वो वंश की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मारियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। तो मारियान जो था वो फ्रांस देश का एक प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नीस सौ 30 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 1930 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में शासन की स्थापना हो गई तो निरंकुश राजतंत्र की शासन हो। अब उस समय से
स्टार्ट हो गई थी। इसकी निरंकुश राजतंत्र की शासन उस समय स्टार्ट हो गई थी। 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। द एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था 1688 ईस्वी में। कब? 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? जब सिडाओ का युद्ध हुआ था तो उस समय किसकी पराजय हुई थी? तो उस समय किसकी पराजय हुई थी? तो आपको ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की सिडाओ के युद्ध में पराजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हो गया? आपको भी पता होना चाहिए कोई जो युद्ध हुआ था सीडान का जो युद्ध हुआ था, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राइन संघ की स्थापना की थी। किस संघ की? तो राइन संघ की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न था कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना यानी जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी, एक मिनट, जाल्वे राइन की जो स्थापना की थी तो इसकी जो स्थापना की थी प्रसा, किसने? प्रसा ने जाल्वे राइन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो उस समय हंगरी की जो भाषा हुआ करती थी मैग्यार जो हंगरी की भाषा हुआ करती थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार हंगरी की भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से जो हुई थी वो हुआ था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। कब? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ये यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मोस्ट कितने बार ये प्रश्न पूछ दिए पता ही नहीं है। मोस्ट
तो यूरोपो का मरीज किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। यूरोपो का मरीज जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का जो पतन हुआ था मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? तो वुरवा वंश की स्थापना जो है वीना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इससे भी ज़्यादा मैं 15 कराऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से 15 क्वेश्चन MCQ, और वो चैप्टर नंबर 1 से जो 15 करवाएंगे उस 15 से फिर चैप्टर नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेंगे, वही में से आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डालेंगे वो ज़रूर देखना, और चैप्टर बाय चैप्टर आप MCQ हम इस पर करवाएंगे, तो ज़रूर आकर के देखना, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हम जो करवाएंगे इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।